पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे आराध्य श्री कृष्ण का, जो पता नहीं कैसे मुझे स्टेप दर स्टेप ऐसे आगे लेते आते हैं और आज मैं झांसी से आप सभी के सामने यहाँ दिल्ली में खड़ी हुई हूँ। धन्यवाद लज्जा टॉक्स का, जिसके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरी फ्रेंड सीमा को, जो साथ देने के लिए आई है यहाँ पर। मैं अपने शहर के बारे में 2 लाइन की कविता के माध्यम से बताना चाहूँगी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो मुझे गर्व है कि मैं झांसी शहर से हूँ, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज का हमारा विषय है नारी अस्तित्व। हम सभी जानते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही नारी से है। नारी हर रूप में पूजनीय है, हर रूप में वंदनीय है। मैं आज आप सभी के सामने अपनी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने कविता लिखी है मायके में। उसकी कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करूँगी। 18 वर्ष की उम्र में जब ब्याह हुआ मेरा, 18 वर्ष की उम्र में जब ब्याह हुआ मेरा, बचपन बस बीता ही था, आया जिम्मेवारियों का पहरा। ना ही पूरी पढ़ाई हुई, ना ही गृह कार्यों में दक्ष हुई, कुछ घबराई सी, कुछ सकुचाई सी, मैं अपनों से ही पराई हुई। नित संघर्षों से भरा मन मीठे सपनों से जाग चुका, नित संघर्षों से भरा मन मीठे सपनों से जाग चुका, जीवन की सच्चाई मन कुछ कुछ अब पहचान चुका। फिर मन ही मन संकल्प किया, फिर मन ही मन संकल्प किया, कुछ तो करके दिखाना है, इन 2 घरों में ना बटकर अपनी पहचान बनाना है, अपनी पहचान बनाना है। और मैं उसी को साबित करती हुई झांसी से, मैं मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे से हूँ मेरा मायका, और मैं वहाँ से आज यहाँ दिल्ली में राजधानी में आप सभी के सामने खड़ी हुई हूँ। जब मेरी शादी हुई 2003 में, तो मेरे ससुराल जब मैं पहुंची तो वहाँ बहुत पर्दा प्रथा थी मेरे घर में। मुझे इतना घूंघट करना होता था और मैं बहुत ज़्यादा दुनिया नहीं समझ पाई थी। टीवी की ही दुनिया मेरे इर्द गिर्द थी, छोटी फैमिली थी, तो मैं टीवी के ही अकॉर्डिंग चलती थी। वो सिर्फ दिल वाली दुल्हनिया ले जाएगी वाली पूरी इमेज मेरे माइंड में सेट थी कि मुझे मेरी शादी होनी है, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, डिस्को जाना है, शॉर्ट्स पहनने हैं, गाना गाना है। बट जब शादी हुई और मैं जब अपने ससुराल पहुँची, तो जब मेरे सपने और हकीकत दोनों मिले, तो मेरे सपने तो चूर चूर होके बिखर गए। हकीकत ये थी कि मैं इतना मुंह ढकती थी और मुझे अपने ही पूरे घर में घूमने की परमिशन नहीं थी। मैं अपने घर की छत पर नहीं जा सकती थी, मैं अपने ही घर में ड्राइंग रूम में नहीं जा सकती थी। अगर मेरे यहाँ लेडीज़ आती मिलने के लिए, जैसे कि आते हैं छोटे शहरों में बहू है तो आएंगे, जब वो आती मुझसे मिलने के लिए तो मुझे इतना घूंघट करना होता, चाय नाश्ता लेके जाएं, वहाँ रखें और फिर अपने कमरे में आ जाओ। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे थे और मेरा तो 12th पास ही हुआ था, तो हम दोनों ही पूरी तरीके से अपने इन-लॉज पर डिपेंड थे। और शादी के बाद अगर आप इन-लॉज पे डिपेंड हैं तो सबसे पहला संघर्ष तो आपका वहीं से शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी वो रहता है जीवन में कि अगर आप सेल्फ नहीं है, आपके पास कोई इनकम नहीं है और आप पेरेंट्स के ऊपर हैं, तो हाँ इच्छाएं करेंगे वो पूरी, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होती है, बट ये बहुत बड़ा संघर्षमय जीवन होता है। और जो मैंने उस टाइम जिया, अब मैं जब ससुराल पहुंची तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती ना कि यार मुझे तो डिस्को जाना है, मुझे तो स्विट्ज़रलैंड जाना है, मुझे तो डांस करना है। तो पागल हो क्या, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। सब यही करते हैं, खाना बनाते हैं, घर में रहते हैं, ऐसे ही रहो। जब मैं उनकी इस तरह से बातें सुनती ना, तो मेरी अंदर आत्मा तक खिल जाती। मैं यही सोचती, रचना तुम इसके लिए पैदा नहीं हुई हो। तो मैं सिर्फ ये तो नहीं करना है कि तुम सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर ही कैद हो जाओ, नहीं, ये नहीं करना है तुम्हें। सिर्फ खाना ही नहीं बनाना है, मैं ये नहीं कह रही कि खाना बनाना बुरा है या घर में रहना बुरा है, बट सिर्फ यही नहीं करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने थे। मेरे इन-लॉज ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे पढ़ने दिया, उन्हीं ने मुझे पढ़ाया। मैंने BA कंप्लीट किया, BA में ही मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। अब मेरे पास जिम्मेदारी थी मेरे बेटे की, घर के कामों की और मेरी पढ़ाई की भी, बट मैं सबको निभाती गई। थोड़ी प्रॉब्लम भी आती थी, मैं थोड़ी रोने धोने वाली लड़की थी हमेशा से, किसी ने कुछ कहा नहीं और तुरंत रोना, कुछ करना रोना।
तो मैं सबको इसको लेते हुए आगे चली। मैंने जी जान लगा के पढ़ाई की कि नहीं रचना, तो मैं यहाँ से बाहर निकलना है, कुछ तो करके दिखाना है। बीए कंप्लीट हुआ, बीएड हुआ, एमए हुआ, और 2008 में मेरा सिलेक्शन कुशीनगर जिले में हुआ। मैं टीचर बनी। उसी टाइम मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ, वो सहारनपुर में पोस्टेड हुए। अब मैं उस चार दीवारी से बाहर निकली, अपने जो घर की पर्दा प्रथा थी उससे बाहर निकली। एक मुझे माहौल मिला, मैं सामाजिक तो आ गई थी बट सुकून नहीं था, सुकून अभी भी नहीं था लाइफ में। हस्बैंड वहाँ सहारनपुर में रहते, मैं कुशीनगर में बेटे को साथ लेके, जॉब चल रहा था, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलता रहा इसी से। अब वापस ट्रांसफर हुए हम लोगों के 2012 में झांसी, हम दोनों वापस आए। जब हम दोनों लोग साथ में रहे तो भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला। हाँ, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बाउंडेशनें नहीं थी मेरे ऊपर, मुझे पर्दा नहीं करनी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरसराय जो मेरी ससुराल थी वहाँ से निकल के हम लोग झांसी शिफ्ट हुए थे। तो अब मुझे पर्दा नहीं करनी थी, मुझे ये नहीं था कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट अभी भी मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं थी। मुझे वही रोने धोने वाली लाइफ, हस्बैंड ने कुछ कहा नहीं तो रोना, लड़ाई झगड़ा, यही सब चल रहा था। पता नहीं कब कैसे मेरा मन मेडिटेशन की तरफ झुका अपने ही आप, और मैंने जब उसको करना शुरू किया, जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तब मैंने अपने आप में जो चेंजेस पाए, मुझे लगा रचना तुम इसी को तो ढूंढ रही थी, यही तो है वो जो तुम्हें चाहिए था। मेरा दिमाग शांत होने लगा, जो जरा जरा से बात में सेंसिटिव हो जाते थे वो नहीं। और मैंने एक चीज़ और देखी, जब मैंने मेडिटेशन किया तो उसका प्रभाव केवल मेरी ही लाइफ पर नहीं था, मेरे हस्बैंड भी बदल रहे थे। हम दोनों का जो, वो तो मुझे लगता है वो ठीक ही थे, बट थोड़ी सेंसिटिव मैं ही थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी। मैं चेंज हुई। अभी लगा, मैंने वहाँ झांसी में एक लोकल संस्था है JCI गूंज, मैंने उसको ज्वाइन किया। वो भी वुमेन्स के लिए है, लेडीज़ वगैरह पार्टीज़ होती हैं, कुछ सोशल वर्क होते हैं, मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ मैं अपने हस्बैंड या फैमिली के माध्यम से नहीं गई, मैं अपने ही आगे से गई। मैंने वहाँ देखा, वहाँ फोटोग्राफी के लिए से अभी यहाँ हो रहा था, 100 लेडीज़ का वो ग्रुप, जब फोटो के लिए मैं आगे खड़ी होती, मुझे धक्का लगा के ऐसे पीछे कर दिया जाता। मैं घर आई, यार रचना फिर वही का वही, फिर तुम सबसे पीछे पहुँच गई ना, पीछे नहीं होना है, कुछ तो करो। मैंने वहाँ जब कुछ टॉपिक मिला, बोलना शुरू किया, लोगों ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ लेख लिखे, वो एग्जैक्ट पेपर में जब छपे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार, तुम में भी कुछ क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ रोने धोने ही वाली हो। फिर मेरा मन हुआ कि मुझे कुछ लिखना है। मैंने जो मेरे लाइफ में चेंजेस लाई थी, जैसे मेडिटेशन, मोटिवेशनल से रिलेटेड, मैंने एक बुक बनाई, जो मैंने बुक प्रकाशित करवाई, और मुझे एक स्टेप और ऊपर आने का मौका मिला। वो भी मुझे बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन, लेकिन हाँ, मैं अपने लाइफ को बदल रही थी, मैं अपने आप में सेटिस्फाई थी। मैंने कविताएं लिखी, वो मायका नामक किताब में प्रकाशित हुई, मुझे और अच्छा लगा। मैंने, जहाँ मैं टीचर हूँ, उन स्कूल के जब बच्चों को देख के ही कहानियाँ, उन्हीं के ऊपर मैंने कहानियाँ बनाई, और वो कहानियाँ भी जब लिख के आया लेखिका रचना तिवारी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं बढ़ रही हूँ आगे। मैं सिर्फ ये नहीं है कि घर की चार दीवारी, जो मैं सोच रही थी वहाँ मैं पहुँच रही हूँ। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो ग्रामीण इलाका है। आज हम लोग तो वाकई बहुत आगे हैं, आप लोग तो हम लोगों से मेट्रो सिटी के वैसे भी बहुत आगे हैं, बट जहां मैं जॉब करती हूं वो आज ग्रामीण परिवेश के इलाके में, जब वहां औरतों की स्थिति देखती हूं, आज भी वहां औरतों की स्थिति बहुत दयनीय और शोचनीय है। एक दिन मैं स्कूल में ही बैठी थी, एक बच्चा है, उसकी मम्मी आई और वो रोने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसका कहना था कि उसके हस्बैंड को पॉर्न देखने की, कुछ काम धंधे तो होते नहीं है ज़्यादातर वहाँ लोगों को, पॉर्न देखने की लत लगी हुई है, और वो उसी तरह अपनी वाइफ को मार के, कष्ट दे के उसी तरह कैसे करना चाहता है। मैंने कहा ये क्या है, तुम हस्बैंड वाइफ हो, तो वो कहता है कि जब तुम रोती हो, जब तुम्हें कष्ट होता है, तब वो मुझे अच्छा लगता है। ये सब सोच के ना मेरी आत्मा कँप जाती है कि अभी भी औरतों की ये स्थिति है, अभी भी इतनी। और वो औरत वो क्या कहती है, सिर्फ किस लिए कि सिर्फ घर में खाना मिले, और उनका क्या लाइफ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो इसलिए कि मैडम और कुछ नहीं है, अबे जब तक घर में रोटी है, अचार है और घी है, तब तक मैं वहाँ टिकी हुई हूँ। सिर्फ इसके लिए वो हस्बैंड की मार और मनमानी सह रही है। ये सोच के मन मेरा तो भर जाता है कि आज भी औरतें कहाँ हैं। स्कूल है तो कुछ लड़कियों की शादी कक्षा 8 में उन्होंने पास की, 1-2 साल रोक के, जैसे ही वो बड़ी हुई शादी कर दी। आज अगर हम लोग अपने ही बच्चों को देखें कि वो कक्षा 7 या 8 पास करके कितना नॉलेज लेता है, या उसको कितनी जानकारी होती है, सिर्फ ना के बराबर। उन बच्चियों की जब शादी कर दी जाती है तो वो
क्या अपने लिए करेंगी आगे? उनके जीवन भी कुछ नहीं है, फिर तो वही घर, बच्चे और मतलब बड़ा होना, बच्चे से सीधा बूढ़ा ही होना है, मुझे तो लगता है। मैं हर साल अपने स्कूल में ही वुमेंस डे सेलिब्रेट करती हूँ। जब से मैं वहाँ पर प्रधानाध्यापिका बनी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझसे हो सके मैं वहाँ गांव के लोगों को दूँ। तो पिछली ही बार जब मैंने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया अपने स्कूल में, तो मैंने अरेंज किया कि सारी औरतों के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगवाई और एक डॉक्टर को भी बुलाया था कि आप लोग जो भी बीमारी है या जो प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो वो औरतें कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी, वो ऐसे तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। तो यार क्या है, उनका ये मतलब था कि जो सड़क से बाहर से जो लोग निकल रहे हैं वो मुझे कुर्सी पर बैठा देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में वो औरतें कुर्सी पर नहीं बैठ रही थी। फिर मैंने समझा अरे बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, निकल रहा, तुम ऐसे बैठी उस तरफ मुंह करके, वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, बैठ जाओ। वो बैठी, डॉक्टर से अपनी ही प्रॉब्लम कहने में उन्हें शर्म आ रही थी, संकोच हो रही थी। मुझे लगता है जब तक नारी अशिक्षित है उसका कहीं सम्मान नहीं हो सकता। पहले हम खुद अपना सम्मान करना सीखेंगे तभी समाज हमारा सम्मान करेगा। अगर हम अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे तो समाज में कोई हमारा सम्मान नहीं करने वाला। ये सब जब मैं स्कूल में देखती हूँ, मैं यही चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए सभी सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, बट जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ मैं चाहती हूँ कि उस स्कूल के बच्चे, उस स्कूल की लड़कियाँ मेरी ही तरह आके जब मेरे सामने खड़ी होंगी ना, वो दिन मेरे लिए होगा कि हाँ मैं सफल टीचर हूँ, मैं एक औरत हूँ, और वो मेरे लिए सबसे अच्छा क्षण होगा। जब मैं वहाँ की प्रॉब्लम देखती हूँ तो मैंने कुछ लाइन लिखी थी, मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगी। एक स्त्री हजारों बार टूटती है, हजारों बार बिखरती है, तब जाकर एक परिवार को बांध पाती है, सहेज कर रख पाती है वह अपने जीवन के रिश्तों को। बहते हुए आंसुओं के साथ ही खिल पाती है उसके मासूम चेहरे की फूलों से भरी, उमंगों से भरी मुस्कान, और दुनिया समझती है महिला सशक्तिकरण हो रहा है। धन्यवाद।